आने वाले समय में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा आपकी जिंदगी से होने वाली है। आने वाले समय में खुदा आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। आने वाले समय में खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत धनी करने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी हर जरूरत को स्वर्ग से पूरा करने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज को बिछाने वाला है। हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। कितने लोग इस बात को मानते हैं? वो प्यार करता है आपसे। हालेलुया। जब भी हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब भी हम उस परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, हमारे जीवन में हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिनको अपने जीवन के बारे में अच्छे से पता है। जब उन्होंने यीशु के पीछे चलना शुरू किया, शायद उनका बहुत विरोध हुआ हो, उनके बच्चे उनके खिलाफ हो गए, किसी का पति खिलाफ हो गया, किसी की पत्नी खिलाफ हो गई, किसी के रिश्तेदार खिलाफ हो गए, किसी के पड़ोसी खिलाफ हो गए। यीशु मसीह बोलते हैं मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। आपका विरोध आपके घर से ही शुरू होगा जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हैं। लेकिन क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलते हुए कीमत चुकाते हैं? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलते हुए दुख उठाते हैं? हालेलुया। बहुत सारे लोग आसानी से प्रभु के पीछे चलने के बारे में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना बड़ा आसान है। जाओ, विश्वास करो और चलते रहो। हालेलुया। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने का जिस दिन निर्णय ले लेते हैं, जिस दिन आप ये डिसीजन लेते हैं, अब मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना शुरू करूंगा, अब जैसा बाइबल में लिखा है मैं वैसे चलूंगा, उसी दिन से शैतान आपके खिलाफ हो जाता है। उसी दिन से लोग आपका विरोध करना शुरू कर देते हैं। उसी दिन से परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाती हैं। उसी दिन से कुछ दुख, कुछ परेशानियां आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, अब जितना दुख यीशु के लिए उठाते हैं, जितनी कीमत यीशु के लिए चुकाते हैं, जितनी परेशानी और जितनी समस्याएं आप अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम के कारण सहन करते हैं, उसका कई गुना परमेश्वर आपको ब्लेसिंग के रूप में वापस लौटा देता है। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि सिर्फ दुख ही दुख है, समस्या ही समस्या है, परेशानी ही परेशानी है, विरोध ही विरोध है। ये केवल कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन उसके बाद आशीष ही आशीष है। जितना दुख उठाओगे उसका 100 गुना परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा। आमीन। चेले प्रभु यीशु मसीह से सवाल करते हैं, प्रभु हमने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह चेलों का जवाब देते हैं, जो कुछ तुमने छोड़ा है इस पृथ्वी पर उसका 100 गुना तुम्हें वापस मिल जाएगा, और उसके साथ साथ तुम्हें अनंत जीवन भी जरूर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। अपने यीशु मसीह के नाम के लिए क्या छोड़ा है? हो सकता है आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी हो, आपको घर से निकाल दिया, आपका नाम आपको बेदखल कर दिया, आपने प्रॉपर्टी छोड़ दी यीशु मसीह के लिए। कितने की प्रॉपर्टी छोड़ी है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने की छोड़ी है, विश्वास में चलते रहोगे उसको 100 गुना यीशु मसीह के नाम से आपको वापस मिल जाएगा। हालेलुया। आज मैं बाइबल से एक ऐसी घटना के बारे में आपको सिखाना चाहता हूं जिसमें 2 लोग हैं, 2 अलग अलग सोच हैं, 2 अलग अलग विचार हैं। एक ने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया, एक ने छोड़ दिया। बाइबल से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 उसका 18 से लेकर 22 तक। जिनके पास बाइबल है वो बाइबल खोल लो, जिनके पास बाइबल नहीं है वो ध्यान से सुनो जब स्टेज से पढ़ा जाएगा। मत्ती 8 का 18 से 22। यीशु ने जब अपने चारों ओर एक भीड़ को देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे ही हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने को भी जगह नहीं।
एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि उससे अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जा रहे हैं, एक व्यक्ति जो शास्त्री है, शास्त्री का मतलब बाइबल का बहुत बड़ा विद्वान है, पुराना नियम उंगलियों पर याद है, लोगों का टीचर है, लोगों को बाइबल पढ़ना और बाइबल मानना सिखाने वाला व्यक्ति है, और समाज में उसका एक बहुत अच्छा पद है, समाज के लोगों में उसका एक बहुत बड़ा आदर है। ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोलता है, प्रभु जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे चलूंगा, आज से मैं तेरी सारी आज्ञाओं को मानूंगा, मैं तेरे साथ अपने जीवन को जीना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मतलब घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के फट होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए यानी मेरे लिए सिर धरने की, सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है। मेरे पास अपना कोई मकान नहीं है, तू मेरे पीछे आएगा, रहेगा कहां? हालेलुया। और ये व्यक्ति शास्त्री ही रह गया, यीशु मसीह का चेला नहीं बन पाया, क्योंकि ये ना तो घर बार छोड़ने के लिए तैयार था, ना दुख उठाने के लिए तैयार था, ना यीशु के पीछे कहीं कहीं किलोमीटर पैदल चलने के लिए तैयार था, ना यीशु मसीह के लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार था। जैसा यीशु के पास आया वैसा का वैसा रह गया, यीशु के पीछे नहीं चल पाया। हालेलुया। एक दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह को मिला और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे पीछे हो ले। उसने यीशु मसीह को बोला, पिता, यीशु मेरा पिता मर गया, मेरा पिता संसार छोड़ के चला गया, मैं जाके पहले अपने पिता के शरीर को दफन कर रहा हूं, उसको गाड़ रहा हूं, फिर मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा। यीशु मसीह ने बोला, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। और इस व्यक्ति के बारे में बाइबल इसको क्या बोलती है जानते हैं? बाइबल बोलती है वो चेला था। हालेलुया। वो एक साधारण व्यक्ति की तरह आया। आप सोचो, अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचो, यीशु मसीह खड़ा है, वो व्यक्ति यीशु मसीह से मिल रहा है, घर से खबर आ गई तेरा पिता मर गया। बेटा है, बेटा ही सब कुछ करता है, समाज में जानते हैं ना आप। हालेलुया। बेटा ही अंतिम संस्कार करेगा, बेटा ही शरीर को दफन करेगा, बेटा ही मिट्टी डालेगा, सब फर्ज बेटे का था। बेटा यीशु के पास खड़ा और यीशु मसीह बोल रहा है, पिता को छोड़, मुर्दे को अपने मुर्दे गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। और बाइबल बोलती है चेला, क्योंकि उस दिन वो वापस मुर्दे गाड़ने नहीं गया, अपने पिता के शरीर को दफन करने नहीं गया, उसी दिन उसने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया। हालेलुया। इसके लिए यहां पर चेले शब्द का इस्तेमाल किया, यानी ये पहले जैसा नहीं रहा। इसका नाम जो भी था, ये यीशु के पास जब आया उसी दिन, उसी घड़ी, उसी समय इसने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो गया। इसने ये नहीं सोचा परिवार के लोग क्या बोलेंगे, ये तो टाइम था, तुझे किस लिए पैदा किया था, तुझे किस लिए जवान किया था, तुझे किस लिए पाला पोसा और बड़ा किया था, और तू अपने पिता के शरीर को मिट्टी भी नहीं दे पाया, कहां चला गया तू सब कुछ छोड़ के। ना तो इसने समाज की परवाह की, ना इसने अपने परिवार के लोगों की परवाह की, ना इसने लोगों की बातों की परवाह की, ना इसने उनके बारे में सोचा। इसने तो एक ही बात सोची, आज यीशु के पीछे चलने का मौका मुझे मिला है, वापिस नहीं जाऊंगा, आज ये से ही यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दो। आमीन। हालेलुया। क्या आप इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हो? क्या आप जब यीशु मसीह के पीछे चलते हो और समाज के लोग यीशु के पीछे चलने के कारण भली और बुरी बातें आपको बोलते हैं, कोई बोलेगा तुम्हें पैसा मिला, कोई बोलेगा तुमने बाप बदल लिया, कोई बोलेगा तुमने धर्म बदल लिया, कोई बोलेगा तुमने अपना ईमान बेच दिया, कोई बोलेगा तुमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, तुमने हमें छोड़ दिया, तुमने अपने रीति रिवाज छोड़ दिए, तुमने सब कुछ बदल दिया। बहुत सारी बातें आपको यीशु के पीछे चलने के कारण सुनने को मिलेंगी। उस समय आप यीशु के पीछे चलोगे या
शास्त्री की तरह वापस चले जाओगे। अगर चेले की तरह यीशु के पीछे चलोगे, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से 100 गुना आशीष पाओगे। आमीन, हालेलुया। शास्त्री की तरह वापस मुड़ जाओगे तो शास्त्री के शास्त्री रह जाओगे। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के पीछे आए हो, आज जब आप प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में बैठे हो, इस बात को याद रखो, अगर आज के दिन से आप यीशु के पीछे सही रीति से चलना शुरू करोगे, जैसे परमेश्वर ने चेलों को आशीषित किया, ऐसे परमेश्वर आप सबको भी जरूर आशीषित करेगा। आमीन, हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के कारण अपमान सहते हैं, आप जब यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं, जब यीशु मसीह के कारण आपको बेइज्जत किया जाता है, याद रखना खुदा का वादा आपकी जिंदगी में जरूर पूरा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। आपको आदर, आपका मान, आपका सम्मान और आपकी महिमा को परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन, हालेलुया। जब आप यीशु मसीह के कारण संडे चर्च आने के कारण नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, जब आप यीशु की आज्ञा को मानने के लिए अपने पैसे को, अपने दौलत को, अपनी संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, याद रखना उसी दिन आप अपने के लिए रास्ता खोल लेते हो, क्योंकि लिखा है वो तुम्हारे लिए कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। आमीन, हालेलुया। प्रभु के दास बिशप विजय मैनुअल जी आए थे पिछले हफ्ते यहाँ पर। उनके जीवन की गवाही जानते हैं क्या है? जब उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो पंडित ब्राह्मण फैमिली से हैं। जिस दिन उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया, वो अपने घर पर गए। वो दिल्ली में थे, यहाँ पर विश्वास में उनका घर सहारनपुर यूपी में था। वो वापस गांव में गए। गांव में जाकर उन्होंने अपनी माँ को बताया, अपनी भाभी को बताया कि मैंने यीशु पर विश्वास कर लिया। जैसे ही उनके पिताजी को पता चला कि इसने यीशु पर विश्वास कर लिया, उनके पिताजी ने उनकी माँ को बोल दिया, इसको बोल घर से निकल जाए। अगर ये घर से ना निकला, सुबह होते ही मैं इसको जान से मार दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा। हालेलुया। सुबह 4 बजे उनकी माँ उनके पास आई, उनको बोला तू फटाफट अपने कपड़े पैक कर यहाँ से निकल, नहीं तो सुबह होते ही वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 2 जोड़ी कपड़े लिए, बैग में डाले, घर से निकल गए। 10 साल तक वो घर में वापस नहीं गए। 10 साल तक दुख उठाते रहे, परमेश्वर के पीछे चलते रहे, प्रभु की आज्ञाओं को मानते रहे। ना उनके परिवार ने उनका पता लिया, ना उनके भाइयों ने, उनके माँ बाप ने, किसी ने उनका पता नहीं लिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उनको संभाला। उस समय का जो दुख उठाया था, आज परमेश्वर ने उनको इतना आशीषित किया, उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी, कोई घटी नहीं है। हालेलुया। देश विदेशों में परमेश्वर उनको लेकर गया, उनको परमेश्वर ने सेवकाई करने के लिए इस्तेमाल किया। जितनी बेइज्जती उनकी गांव में हुई, उससे कई गुना महिमा खुदा ने उनको इस दुनिया के बहुत सारे देशों में दी है। हालेलुया। आप जब यीशु मसीह के पीछे चलते हुए दुख उठाते हैं, कीमत चुकाते हैं, याद रखना वो समय है आपका बोने का, आने वाला समय आपका काटने का है। जितना दुख आप बो रहे हो, उसका कई गुना सुख, कई गुना आनंद, कई गुना शांति यीशु मसीह के नाम से आप पाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको कई गवाहियां बता सकता हूं आज। एक भाई प्रभु के दास हैं, मुझे यूपी सहारनपुर में ही मिले। जब वो प्रभु यीशु मसीह में आए, प्रभु यीशु पर उन्होंने विश्वास किया, उनका इकलौता परिवार था पूरे गांव के अंदर जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि इस परिवार ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अपना धर्म बदल लिया, अपनी जिंदगी यीशु को दे दी, गांव वालों ने पंचायत बिठाई। पंचायत में फैसला हुआ, इनका हुक्का पानी बिल्कुल बंद करना है, इनको कोई खाने पीने का सामान अपनी दुकान से नहीं बेचेगा, कुछ भी ये मांगे इनको कोई नहीं देगा, इनका हुक्का पानी बिल्कुल बंद। गांव वालों ने फैसला कर लिया, हुक्का पानी बंद। गांव से बाहर रोड तक आने के लिए उनको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था रोड तक आने के लिए। और गांव से जो मेन रोड थी, बीच में कोई भी रास्ता नहीं था, कोई सड़क नहीं थी, ना कच्ची ना पक्की। खेत के बीच में जो डोल बनी होती है, पगडंडियां बनी होती हैं, उसके ऊपर चल के उनको आना पड़ता था। और यहाँ तक हाल था
कि कोई बंदा अपने खेत की पगडंडी के ऊपर चलने के लिए भी उनको परमिशन नहीं देता था। उनको बोलते थे मेरे खेत में तू पैर नहीं रखेगा, मेरे खेत की डोल में तुम में से कोई नहीं आएगा। बहुत साल तक उन्होंने दुख उठाया। उनको वहां से मेन रोड तक आना पड़ता था। मेन रोड से उनको कोई साधन नहीं मिलता था। 7 किलोमीटर दूर, घर से 7 किलोमीटर दूर बाजार था। अगर उनको एक माचिस भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, 7 किलोमीटर दूर जाकर उनको वो लेना पड़ता था। सारे गांव वालों ने बोला कोई इनको अपनी सवारी पर नहीं बिठाएगा। उनके घर में बहुत गरीबी थी, अपने पास कुछ भी नहीं था, साइकिल तक नहीं थी। पैदल 7-7 किलोमीटर जाते थे, सामान लेके आते थे। गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि यीशु मसीह को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। आज खुदा का धन्यवाद हो, उनके पास अपनी गाड़ी भी है, उनके पास अपनी बाइक भी है, उस गांव से बाहर उनके पास एक अच्छा घर भी है, और परमेश्वर ने अपने उस दास को इस देश के बहुत सारे राज्यों में इस्तेमाल भी किया। आमीन, हालेलुया। और आज उसी गांव के अंदर, बहुत साल हो गए, आज उसी गांव के अंदर उसी प्रभु के दास के द्वारा एक चर्च भी स्थापित हो चुका है। आमीन, हालेलुया। आपका थोड़ा सा दुख उठाना, आपका थोड़ा सा कीमत चुकाना, आपका थोड़ा सा यीशु मसीह के लिए अपने आप को कुर्बान करना परमेश्वर की भी महिमा का कारण होगा। आपके लिए भी मान सम्मान को परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। 2 लोग हैं, एक शास्त्री है, एक चेला है। जो शास्त्री है वो कीमत चुकाने के लिए, दुख उठाने के लिए यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा व्यक्ति है जो अपने पिता के अंतिम संस्कार के समय को भी, अपने पिता के गाड़े जाने को भी छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है। और उसके बाद आप जानते हैं यीशु मसीह ने कैसे 12 चेलों को इस्तेमाल किया। पतरस के अंदर प्रभु ने क्या सामर्थ दी थी। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कीमत चुकाकर और दुख उठाकर, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाते हैं। आमीन। पतरस के अंदर पता कितनी सामर्थ्य थी। जब पतरस गली में से होकर निकलता था तो बहुत सारे लोग अपने घर के बीमार लोगों को खाट पर डालकर गली में उनकी खाट बिछा देते थे कि अगर प्रभु का दास पतरस यहां से निकले, उसकी परछाई भी पड़ जाए इस बीमार के ऊपर, तो वो बीमार चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इतनी सामर्थ परमेश्वर ने अपने चेलों को दी थी। आप भी वही है। आमीन। आप किसी भी तरह से परमेश्वर के किसी चेले से कम नहीं है। आप भी यीशु मसीह के चेले हैं। आप भी दुख उठा रहे हैं, आप भी कीमत चुका रहे हैं, आप भी लोगों से बातों को सुनते हैं। जब लोग आपको यीशु मसीह के कारण सताएं, जब यीशु मसीह के कारण आपकी निंदा की जाए, यीशु मसीह बोलता है जब लोग तुम्हारी झूठ बोलकर निंदा करें तो उसको बड़े आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। इस पृथ्वी पर तो 100 गुना आशीष मिलेगी मिलेगी, स्वर्ग में भी बहुत बड़ा प्रतिफल है। आमीन। जिन 12 चेलों ने यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उन 12 चेलों को यीशु मसीह ने पता क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला तुम जो मेरे साथ हर परीक्षा के समय में, हर दुख के समय में तुम मेरे साथ रहे, इस बात के कारण जब न्याय का दिन होगा तुम 12 मेरे साथ बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हम सोचते हैं हम दुख उठा रहे हैं, हम कीमत चुका रहे हैं, पता नहीं ब्लेसिंग कब मिलेगी, पता नहीं बदलाव कब आएगा। एक बात तो याद रख लो, जब शुरुआत होती है तो दुख के साथ, परेशानी के साथ और कीमत चुकाने के साथ होती है, लेकिन जब वो समय खत्म हो जाता है उसके बाद जिंदगी के आखिरी दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ आशीषें ही आशीषें मिलेंगी। आपके जीवन में कोई दुख वापस नहीं आएगा, कोई परेशानी वापस नहीं आएगी, कोई दिक्कत आपकी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। जब प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे वहां पे कलीसियाओं का जिक्र है, वहां पर परमेश्वर बोलता तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। परमेश्वर कलीसिया को बोलता है, चर्च के लोगों को बोलता है। हालेलुया। जब दुख का समय आए थकना नहीं है,
जब परेशानी का समय आए रुकना नहीं है। जब लोग आपका विरोध करें आपको निराश नहीं होना। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, प्रभु तू ही इन्हें जवाब दे, तू इनके मुंह को बंद कर, तू इनकी जुबान को बंद कर, तू हमें आशीषित कर ताकि ये मुंह बंद कर लें। आपको ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? जब दुख आपके जीवन में आया है, जब परेशानी आपके जीवन में आई है, यीशु मसीह जब आपको कीमत चुकाना सिखा रहा है, तो याद रखो उसके बाद बहुत बड़ी महिमा के लिए भी परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, जो आपको मिलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। अपनी जिंदगी में चेला बनना है, शास्त्री की तरह नहीं रहना। हालेलुया। सिर्फ सुख मिले, सिर्फ शांति मिले, सिर्फ चंगाई मिले, सिर्फ छुटकारा मिले, वो सब कुछ मिलेगा। आमीन, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन इन सब बातों से पहले आपको परमेश्वर तैयार करेगा। आमीन, आपको परमेश्वर मजबूत करेगा, आपकी जड़ों को प्रभु पक्का करेगा। बाइबल में लिखा है मसीह में जड़ पकड़ते जाओ, मजबूत हो जाओ। कोई भी आपके विश्वास को हिला ना सके, ना कोई दुख, ना कोई समस्या, ना कोई परेशानी, ना कोई संकट, ना कोई क्लेश। प्रभु का दास पौलुस बोलता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आमीन। ना तलवार, ना हथियार, ना नंगाई, ना सर्दी, ना गर्मी, कुछ भी, ना दुष्ट आत्माएं, ना प्रधानताएं, ना स्वर्गदूत, कुछ भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। हालात कैसे हो, परिस्थितियां कैसी हो, वो सब बातों को छोड़ दो। आपके अंदर मसीह का प्रेम बढ़ना चाहिए। हर दुख के साथ भी, हर परेशानी के साथ भी, कीमत चुकाने के साथ भी, दुख उठाने के साथ भी, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते रहोगे, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा प्रकट होने वाली है। आपकी महिमा को, आपके आदर को, आपके मान सम्मान को परमेश्वर बहुतायत के साथ बढ़ाने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग चर्च में नहीं आए। क्यों नहीं आए? शायद मौसम खराब था, शायद बारिश थी। हालेलुया। लेकिन आप जो लोग यहाँ पर हो, कीमत चुका कर आए हो, दुख उठा कर आए हो, सवारियाँ बदल बदल के आए हो, बारिश में भीग के आए हो, याद रखो आज आपका यहाँ पर आना खाली जाने वाला नहीं है। आप कीमत चुका कर आए हो, आशीषों को लेकर जाओगे। आमीन, हालेलुया। जब हम चंडीगढ़ से निकले सुबह, पूरी रात बारिश थी, कल सारा दिन बारिश थी। कुछ लोगों ने बोला आपके जब आप निकलोगे रास्ते में बहुत पानी खड़ा होगा, ध्यान से जाना। सुबह प्रार्थना की, प्रार्थना करके जब निकले, मैं आपको सच्चाई की बात बोल रहा हूँ, रास्ते के अंदर बहुत सारी जगह पर चंडीगढ़ में गाड़ियाँ बंद खड़ी हुई थी। सारी रात से गाड़ियाँ वहाँ खड़ी थी, लोग अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़ के गए हुए थे क्योंकि पानी के कारण गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। जब हम निकले, एक जगह पर हमारी गाड़ी ऐसी जगह पहुँची जहाँ पे आधे दरवाजे तक गाड़ी डूब चुकी थी। मेरे पास गाड़ी है जो नीची है, ऊँची नहीं है ज़्यादा। आधे दरवाजे तक पानी आ चुका था, पानी के बीच में गाड़ी थी। मैं गाड़ी को रेस दे रहा हूँ, गाड़ी ने रेस लेना भी बंद कर दिया। लेकिन मैं प्रार्थना करता रहा, खुदा तेरी सेवकाई के लिए जाना, तू ही मुझे लेकर जाएगा। और खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने गाड़ी को वहाँ से निकाला, सुरक्षित आपके बीच में खुदा लेकर आया। आमीन, हालेलुया। जब मैं यहाँ पर कीमत चुका कर आया हूँ तो मैं जानता हूँ आज प्रभु मुझे यहाँ बहुत इस्तेमाल करने वाला है, आप लोगों को आशीषित करने के लिए और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए। आमीन, हालेलुया। अपनी ज़िंदगी में आपको एक ऐसा परमेश्वर का चेला बनना है जो हर दिन कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, हर दिन दुख उठाने के लिए तैयार हो, हर दिन अपने सब कुछ परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो। बाइबल बोलती है तो अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से प्रभु अपने परमेश्वर से प्रेम कर। आमीन। कुछ भी सेपरेट नहीं है, सब कुछ आपका परमेश्वर का है, उन सब से आपको प्रेम करना है। अगर आप सब चीजों को परमेश्वर को दोगे और प्रेम करोगे परमेश्वर से, परमेश्वर आपको उस प्रेम के बदले में वो सब कुछ दे देगा जिसकी आपको आपकी जिंदगी में जरूरत है। आमीन। बस इतनी सी बात को समझ लो, आपको परमेश्वर का एक ऐसा चेला बनना है जिसके सामने एक तरफ यीशु मसीह हो, दूसरी तरफ दुनिया का कोई काम, दुनिया की कोई बात हो।
दूसरा ऑप्शन आपके मन में ही ना आए। एक ही बात, जो मेरा परमेश्वर बोलेगा वो मैं करूँगा। हालेलुया। क्या आप इतने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति आया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह को बोलता, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मुझे स्वर्ग में जाना है, अनंत जीवन पाने मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, तो अपने माता पिता का आदर किया कर और प्रभु की आज्ञाओं को माना कर, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम किया कर। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, प्रभु मैं सब कुछ मानता हूं, सारी आज्ञाओं के अनुसार चलता हूं, बड़ा पवित्र जीवन जीता हूं, और बताओ मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला, एक काम कर, जो कुछ तेरे पास है, प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति, सब जाके कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे आ जा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बिना यीशु के उद्धार नहीं। हालेलुया। वो व्यक्ति वापिस चला गया। क्यों चला गया? बाइबल बोलते वो इसलिए चला गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा धनी था, बहुत ज्यादा अमीर था, और यीशु के कहने पर वो अपना धन, संपत्ति, रुपया, पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अनंत जीवन छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपना पैसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालेलुया। आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना धन छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार को, अगर आपका परिवार आपको प्रभु से अलग करना चाहे, क्या परिवार छोड़ने के लिए तैयार है? आपकी ऐसी नौकरी जो आपको प्रभु की आज्ञा मानने से रोकती हो, जिसमें आपको प्रार्थना के लिए टाइम नहीं मिल रहा, जिसमें आपको संडे की छुट्टी नहीं मिल रही, क्या आप ऐसी नौकरी को छोड़ने के लिए तैयार हो? क्या एक दिन के लिए अपनी दुकान, अपनी रेहड़ी, अपना सामान बंद करके आप अपनी कमाई को छोड़ के चर्च आने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा है तो याद रखना, जो कुछ आप यीशु मसीह के लिए छोड़ के आओगे, उसका 100 गुना परमेश्वर आपको जरूर देगा। कोई कमी, कोई घटी आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं रहने देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बिशप विजय मैनुअल जी के साथ मैं बात करता हूं तो वो मुझे अपने जीवन की शुरुआत की बातें बताते। जब वो नए नए सेवकाई में आए थे, उनकी इनकम पता कितनी थी? उनकी इनकम इतनी थी कि उनके पास 50 पैसे या 1 रुपया होता था। वो जाके सोयाबीन की जो वड़ी होती है वो खरीदते थे, उसको लाके घर में बॉयल करते थे, नमक डालते थे, और उसी को खा के वो सो जाते थे। और ऐसा उन्होंने एक दिन नहीं किया, ऐसा उन्होंने बहुत सारे दिन किया। साइकिल थी, साइकिल से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर गांव में जा रहे हैं, प्रार्थना करके वापिस आ रहे हैं। आधी रात को यूपी के अंदर, जहां पे रात का बुरा हाल है, उस टाइम पे बहुत बुरा माहौल होता था यूपी के अंदर, आज तो बहुत अच्छा है। इतनी कीमत चुकाई उन्होंने उस समय में। हालेलुया। और आज की डेट में मैं आपको एक बात बोल दूं, उनकी वाइफ की सैलरी 1.5 लाख रुपए के आसपास है। हालेलुया। उनके पास अपनी 4 गाड़ियां हैं। उनका बेटा डॉक्टर बन चुका है, उनकी बेटी एक बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है, जज की तैयारी कर रही है। आमीन। जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके सपने में भी नहीं होगा कि इतना आशीषित करेगा खुदा, लेकिन आज की डेट में खुदा ने उनकी सोच और उनकी समझ से बाहर, मैं बोलूंगा 100 गुना से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को ब्लेस किया है, और आगे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। आमीन। आप कीमत आज चुका रहे हो, पर आशीषें आने वाले टाइम के अंदर। आमीन। दुख आज उठा रहे हो, सुख और आनंद आने वाले समय के अंदर। आमीन। ईमानदारी से, विश्वास योग्यता से दुख उठाते हुए प्रभु के पीछे चलते रहो। बहुत सुख, बहुत आनंद, बहुत शांति आपके इंतजार में है। आमीन। हालेलुया। आज जब प्रभु यीशु पर विश्वास करने के कारण आपका पति आपको मारता पीटता है, जब आपकी पत्नी यहां से जाने के बाद आपके घर में झगड़ा करती है, जब माँ बाप आपका विरोध करते हैं, जब पड़ोसी आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला देते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, वो आज का समय है। आने वाला समय होगा, वही लोग आपके सामने खड़े होंगे, मेरे लिए प्रार्थना कर दो ताकि मेरा दुख दूर हो जाए, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी समस्याएं खत्म हो जाए। हालेलुया। ये याद रखना, ऐसा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। खुदा आपको ऐसा बनाएगा, खुदा आपको ऐसा बढ़ाएगा। वही लोग जो आपके विरोध में हैं, वही आपके सामने होंगे। आमीन। प्रभु का दास दाऊद बोलता है, वो मेरे शत्रुओं के सामने
मेरे लिए मेज बिछाता है। आमीन। जितने लोग आपको नीचा दिखाने वाले हैं, खुदा उन्हीं के सामने आपको ऊंचा उठाने वाला है। आमीन। जितना लोग यीशु पर विश्वास करने का आपको निकम्मा और तुच्छ जानते हैं, उतने ही लोगों के सामने खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो समय है, जो दुख का, परेशानी का, संकट का, समस्या का है, बहुत थोड़ा है। इसके बाद अनंत काल तक परमेश्वर की महिमा को आप और मैं यीशु मसीह के नाम से देखने वाला है। आमीन। प्रभु का दास पौलुस बोलता है, ये जो कलेश है ये थोड़े समय का है और बहुत थोड़ा है उस महिमा के सामने जो परमेश्वर की प्रकट होने वाली है। आमीन। प्रभु के दास पौलुस के साथ क्या क्या हुआ जानते हैं आप? जब प्रभु का दास पौलुस विश्वास में नहीं था, यीशु पर विश्वास नहीं करता था, वो खुद कलीसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को मारता और पीटता था, वो लोगों को जेल में बंद करता था, वो लोगों को बेंते और कोड़े मारता था। वो ऐसा व्यक्ति था। जब यीशु ने उसको दर्शन दिया, उसकी जिंदगी बदली, उसने यीशु मसीह की सेवा को करना शुरू किया। अब समय आया जब पौलुस को यीशु मसीह के कारण कोड़े मारे गए, बेंते मारी गई, उसको पत्थर मारे गए, उसको शहर पनाह को रात को लांघना पड़ा, उसको सारी रात समुद्र में जहाज में जा रहा है, जहाज टूट गया, सारी रात समुद्र के बर्फीले पानी में उसको बिताना पड़ रहा है। इतना दुख उठाया और फिर भी क्या बोलता है, ये जो कलेश है, ये जो दुख है, ये उस महिमा के सामने जो प्रकट होने वाली है, ये कलेश कुछ भी नहीं है। वो महिमा बहुत बड़ी है, मैं उस महिमा को जरूर देखूंगा। आमीन। अपने जीवन में याद रखना, आने वाले समय में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी महिमा आपकी जिंदगी से होने वाली है। आने वाले समय में खुदा आपको बहुत ऊंचा उठाने वाला है। आने वाले समय में खुदा आपकी महिमा को बढ़ाने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपको बहुत धनी करने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपकी हर जरूरत को स्वर्ग से पूरा करने वाला है। आने वाले समय में परमेश्वर आपके विरोधियों के सामने आपके लिए मेज को बिछाने वाला है। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब जरूर आएं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।